राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल जी, अहेरिया समाज के अलीगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी श्री ज्ञानी राम जी, मेरे साथियों, मैं यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग मेरे साथी, मातृशक्ति में आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। साथियों, इस चुनाव में हमको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे एरिया समाज पार्टी ने कह दिया कि आप पार्टी में कार्य करिए, मेहनत कीजिए, हम आपको खैर विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। डॉक्टर राकेश पाल जी ने लगभग 20-25 लाख रुपए खर्च किया। माननीय जयंत जी आए थे खैर में, उनको 5 लाख रुपए नगद दिया। एंड टाइम पर उनको टिकट दे करके भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को टिकट दे दिया। इसी क्रम में आप जानते होंगे, श्रीमती ममता रावल खारी के नगला से हाथरस में कम से कम 10 साल से हाथरस लोकसभा में अपना मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस उम्मीद में कि कभी भारतीय जनता पार्टी आरक्षित सीटें हाथरस लोकसभा के मुझे चुनाव लड़ाए। मगर हर बार पार्टी कह देती है कि आप मेहनत कीजिए, इस बार पक्का हम आपको हाथरस लोकसभा में चुनाव लड़ाएंगे। मगर साथियों, कम से कम 15-20 साल से आज तक उनको हाथरस लोकसभा की तो बात अलग, आज तक कोई विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया। इसी तरह से आप जानते होंगे, कोई जुड़े होंगे ग्रुपों में या किसी की रिश्तेदारी होगी, श्रीमती अर्चना रावल जी हैं बिल्लौर विधानसभा कानपुर से, समाजवादी पार्टी में लगभग 15-20 साल से कार्य कर रही हैं और कानपुर में समाजवादी पार्टी का जो भी मंच लगता है उसका सारा खर्च वो उठाती है। हर बार इस लालच में कि इस बार मुझे विधानसभा चुनाव लड़ा दे समाजवादी पार्टी और मैं विधानसभा में पहुंचूं, मगर वो पार्टी भी उनसे हर बार कह देती है कि आप मेहनत कीजिए और इस बार हम आपको चुनाव लड़ा देंगे। इसी तरह से ऋषि पाल जी हैं फर्रुखाबाद से, भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान हर बार ऋषि पाल जी से कह देता है कि आप पार्टी के लिए कार्य कीजिए और इस बार हम अवश्य आपको टिकट दे देंगे। पिछले 22 के चुनाव में ऋषि पाल जी का फर्रुखाबाद से बिल्कुल पक्का टिकट हो गया भारतीय जनता पार्टी से। उसी समय ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी से और ओम प्रकाश राजभर जी ने फर्रुखाबाद की टिकट सीट मांग ली अपने लिए। जैसे गठबंधन में तय होता है कि मुझे इतनी सीट चाहिए और ये चाहिए, वो फर्रुखाबाद की सीट मांग ली ओम प्रकाश राजभर ने। भेंट कौन चढ़ा? ऋषि पाल अहेरिया। उनका एन वक्त पर टिकट काट दिया गया और ओम प्रकाश राजभर को वो सीट दे दी। और ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के बंधु हैं जो किसी न किसी पार्टी में इस आशा के साथ में लगे हुए हैं, अपना खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं कि कोई पार्टी हमको कभी मौका दे सेवा करने का। मगर साथियों, आज तक कोई भी पार्टी हमारे एरिया समाज के किसी साथी को मौका नहीं दे रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल वोट लेने के लिए और वोट लेते समय याद रहता है कि इस गांव में अहेरिया है, इस गांव में अहेरिया है, इस गांव में अहेरिया है। वोट लेने के बाद तुरंत भूल जाते हैं कि कहीं अहेरिया भी निवास करते हैं। अगर किसी विधानसभा की बात आ जाए तो पार्टी के जो नेता हैं अन्य पार्टियों के, वो कहेंगे कि विधानसभा में 3-4 हजार होंगे, लोकसभा में 10-15 हजार होंगे। तो साथियों, इसी संख्या को, इसी गिनती को दिखाने के लिए हमने कई मीटिंग करने के बाद में ये निर्णय लिया कि जब हमारी कहीं गिनती है ही नहीं किसी राजनीतिक पार्टी में, तो क्यों न इस बार अपना वजूद दिखा दिया जाए। हमने ये निर्णय किया कि 22 जिलों में जहां पर भी हमारे एरिया समाज के लोग रहते हैं,
वहां पार्टी तो कोई हमको टिकट देगी नहीं। निर्दलीय के रूप में इस बार 2200 जिलों पर 22 लोकसभा सीटों पर अहेरिया समाज के व्यक्तियों को चुनाव लड़ाया जाए, मगर दुर्भाग्य हमारा समाज दबा कुचला गरीब तो है ही। 22 जिलों में से 6 जिलों के लिए हमको प्रत्याशी मिले। अलीगढ़ से श्रीमान ज्ञानी राम जी, जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है, आपके बीच में मौजूद हैं। हाथरस से डॉक्टर बहादुर सिंह रावल, एटा से श्रीमान रामचंद्र दरोगा जी, रिटायर्ड दरोगा जी हैं। संभल से वीर सिंह अहेरिया, और मुरादाबाद से और थे एक, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। ये 6 अहेरिया समाज से प्रत्याशी मिले। हमारी जितनी भी मीटिंग हुई सबसे ये कहा गया कि आप चुनाव लड़ोगे, अपने पैसे से लड़ोगे और ये चुनाव हारने के लिए लड़ोगे, क्योंकि निर्दलीय और वो भी जाति अहेरिया हमारी इतनी छवि बढ़िया नहीं है कि हम निर्दलीय के रूप में ये लोकसभा का चुनाव जीत जाएं। इसके बावजूद भी ये समाज सेवा करने के लिए, साथियों मैं आपको बता दूं, समाज सेवा, धरना देना, रेल रोकना, आंदोलन करना, ये समाज सेवा के साथ साथ यह भी एक तरह की समाज सेवा ही है, जो सब कुछ जानते हुए भी इतनी दबंग सरकार के आगे सीना तान करके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, केवल इसलिए अहेरिया के मान सम्मान और पहचान के लिए कि मेरे अहेरिया समाज का सब वोट अगर अहेरिया प्रत्याशी को मिल जाए तो उस लोकसभा में हमारी गिनती हो जाएगी कि हम मजबूत स्थिति में हैं या नहीं। साथियों, यदि इस चुनाव में श्रीमान ज्ञानी राम अहेरिया जी को हमारा एक एक वोट पड़ेगा और 50,000 के करीब वोट आता है, तो मेरा अपना मानना यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं 2027 में सभी अहेरिया समाज के नेताओं को ढूंढती फिरेंगी कि अतरौली में अहेरिया में से कौन नेता है, पाली में कौन नेता है, खैर में कौन नेता है, क्योंकि उनको पता पड़ जाए कि अहेरिया जाति संगठित है और अहेरिया जाति का वोट भी अच्छी संख्या में है। साथियों, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे प्रदेश स्तर पर संपर्क करेगी या जिला स्तर पर संपर्क करेगी तो हमारी सबसे पहली उनसे शर्त होगी कि पहली शर्त तो यह है कि इस चुनाव में आप हमारे अहेरिया समाज से कम 2 या 3 प्रत्याशी उतारोगे, उनको टिकट दोगे। दूसरी शर्त होगी कि यदि आपकी सरकार बनती है और जब कोई भी भर्ती निकलेगी उत्तर प्रदेश में तो हमारे अहेरिया समाज के कम से कम 1% हर भर्ती में नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में अहेरिया समाज के मोहल्ले में अहेरिया समाज के लिए जितनी भी विकास की योजना, चाहे सांसद निधि हो, विधायक निधि हो या निकाय निधि हो, इतने परसेंट उस योजना में से अहेरिया समाज के मोहल्लों में कार्य किया जाएगा। साथियों, यदि समय ने साथ दिया, जैसा मैं कह रहा हूं, हमारा 1-2 विधायक विधानसभा में पहुंच जाता है तो क्या वो हमारी आवाज नहीं उठाएगा, सदन में उठाएगा या नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूं, हम और आप, हमारे अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब तक जितने भी सांसद विधायक हैं सबसे कह करके हार गए कि हमारा जो मुद्दा है जाति प्रमाण पत्र का, इसे आप विधानसभा में या लोकसभा में उठा दो, मगर आज तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला है इस संबंध में। तो साथियों, हमको टिकट जब ही मिलेगा जब हम मजबूत स्थिति में होंगे, संगठित होंगे और आपका एक एक वोट हमारे प्रत्याशी श्रीमान ज्ञानी राम जी को चुनाव चिन्ह बाल्टी पर पड़ेगा। और हमारे समाज के जो नेता हैं
चाहे मैं हूं, लोकेश जी हो, हमारे जो सभासद हैं यहाँ से या कहीं के प्रधान हैं, उनकी नेतागिरी भी, हमारी जो नेता है समाज के, उनकी नेतागिरी इसलिए चलती है, जब बात लोकसभा की आए, लोकसभा के नेताओं तक आए तो बताते हम कि हमारा लोकसभा में 1 लाख वोट है, अलीगढ़ में हाथरस में 1.5 लाख वोट है, विधानसभा में 30,000 वोट है या 35,000 वोट है। तो वोटों के लिए वो राजनीतिक पार्टियां हमारे नेताओं को इसीलिए पूछती हैं कि इनका इतना वोट है, ये हमको वोट डलवा दें। साथियों, यदि हमारे प्रत्याशी के 1,000, 2,000, 5,000 वोट आए, मेरी बात को इसको समझना, यदि 1,000, 2,000, 5,000 वोट आए और फिर किसी नेता के सामने हमने ये कहा कि अलीगढ़ लोकसभा में हमारे 1 लाख वोट है, तो सामने वाला हमारा तुरंत मुंह बिगाड़ देगा, किसी भी नेता का मुंह बिगाड़ देगा। हमारे बिरादरी के जो भी नेता है, अरे चुप रह, तू वही है, तू ज्ञानी अहेरिया लड़ाए हुआ के 3,000 वोट आए, तू बात क्यों कर रहा है कि 1 लाख वोट है। इसलिए साथियों, मैं उन सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी में कार्य कर रहे हो, किसी भी दल में कार्य कर रहे हो, उन पर कोई भी पद हो, इस बार एरिया जाति के मान सम्मान और पहचान के लिए अपना पद और पार्टी का मोह छोड़ करके श्रीमान ज्ञानी राम जी को वोट डलवाने और डालने की कृपा करें, जिससे एरिया समाज का मान सम्मान और पहचान बची रहे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय एरिया समाज।